ईफे प्रोफेसर तंग के सामने अच्छा बनते हुए कहता है कि मैंने फादर से बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि आप चिंता ना करें, वो इस मैटर को संभाल लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये मामला राजा तक ना पहुँचे तो आपको इन तीनों को कॉलेज से निकालना होगा। यह सुनकर ये तीनों ही काफ़ी शॉक्ड होते हैं। ईफे कहता है कि अगर आपने इन तीनों को नहीं निकाला फिर तो मेरे फादर भी इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जीशान आगे आकर कहता है कि ये सब कुछ मैंने किया है तो आप सिर्फ मुझे ही निकालिए, इन दोनों को नहीं। वान वान कुछ बोलने के लिए चाहती कि प्रोफेसर तांग कहते हैं कि फैसला हो गया है, तुम तीनों को ही मैं कॉलेज से बाहर कर दूंगा। ये सुनकर इन तीनों के ही होश उड़ जाते हैं तो ईफे काफी खुश हो रहा था। लिंगशियो ने दूर से ही ये सारी बातें सुन ली थी तो वो जल्दी से टीचर फेंग के पास आकर उसे ये सारी बातें बताने लगती है। यहाँ जब ईफे इन लोगों को धक्के मार कर बाहर कर रहा था कि वहाँ पर टीचर फेंग आकर प्रोफेसर तांग से कहते हैं कि तुम्हें यह कॉन्ट्रैक्ट याद है ना, मेरी यही इच्छा है कि तुम इन तीनों को कॉलेज में रहने दो और स्टडी करने दो। ईफे तुरंत बोलता है कि इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, अगर अभी इन्हें जाने दिया तो ये आगे चलकर और भी बड़ी गलतियां करते रहेंगे। तो टीचर फेंग उसे कहते हैं कि अब क्या तुम मुझे सिखाओगे कि क्या गलत है और क्या सही है, मुझे जिसने इस देश के राजा को पढ़ाया है उसे। प्रोफेसर तांग कहते हैं कि टीचर फेंग की ये रिक्वेस्ट है इसलिए मैं तुम्हें दूसरा चांस दे रहा हूँ। ये सुनकर ईफे गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। प्रोफेसर तांग कहते हैं कि मैं तुम्हें दूसरा मौका तो दे रहा हूँ लेकिन वेंची तुम्हें फाइनल एग्जाम में टॉप 3 में आना होगा, अगर नहीं आए तो मैं तुम तीनों को ही खुद कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। वेंची कहता है कि क्या टॉप 3? आगे ये तीनों गहरी सोच में डूबे हुए थे क्योंकि वेंची तो पढ़ाई में ढक्कन है, हमेशा ही लास्ट आता है, अब वो टॉप 3 में आएगा, ये तो इम्पॉसिबल है। जीशान कहता है कि वेंची तुम अभी से ही हार्डवर्क करना शुरू कर दो वरना हम तीनों ही कॉलेज से बाहर कर दिए जाएंगे। आफ्टर ऑल ये हमारे फ्यूचर का सवाल है। वन वन कहती है कि मेरे पास अच्छा आइडिया है, मैं और जीशान मिलकर तुम्हें पढ़ाएंगे। आगे ये दोनों इस काम में लग जाते हैं। देर रात तक छक्कर ये दोनों वेंची को पढ़ा रहे थे। कुछ ही दिनों में वेंची डफर से एकदम स्मार्ट बन जाता है। टीचर जब उसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो उसके कट टू कट आंसर दे रहा था मगर तभी ही उसे नोज ब्लीडिंग होने लगती है क्योंकि वो आजकल देर रात तक छक्कर पढ़ाई करता था, इसलिए नींद उसकी पूरी नहीं हुई थी। वैसे उसके नाक से बस खून ही बह रहा था मगर ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही नखरे करने लगता है क्योंकि उसे वन वन का अटेंशन चाहिए था। मगर तभी ही वहाँ पर वन वन का बॉडीगार्ड लिया जाता है। इसको हमने एपिसोड 1 की शुरुआत में देखा था। ये वही लड़का है। वो इन दोनों को अपना इंट्रो देता है कि मेरा नाम ली है, डेप्यूटी जनरल, मैं बचपन से ही वन वन के साथ बड़ा हुआ हूँ और मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो ये दोनों ही साथ में कहते हैं कि अपना हाथ उससे हटा। ये सुनकर ली वन वन से पूछता है कि क्या इनको पता लग गया है कि तुम एक लड़की हो? तो वो कहती है कि हाँ, ये लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ली कहता है कि अब जबकि हम सभी लोग मिले हुए हैं तो मैं अपना इंट्रो तुम्हें ठीक से देता हूँ, मैं वान वान का फियोंसे हूँ। ये सुनकर इन दोनों के चेहरे जो कि खिले हुए थे वो एकदम से सड़ जाते हैं। वन वन कहती है कि तुम ऐसे मजाक क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि माफ करना मगर मैं आज से ही गुयुआन कॉलेज में रहने वाला हूँ, तो क्या मैं तुम दोनों का नाम जान सकता हूँ? चीशान कहता है कि ये वेंची है। वेंची कहता है कि ये चीशान है। आगे क्लास में चीशान वेंची के पास चेस्टनट लेकर आता है एंड कहता है कि ये है तुम्हारे फेवरेट केक। तो वो चेस्टनट को देखकर कहता है कि मुझे इससे चिढ़ है, मुझे इससे नफरत है, आगे से ये गंदी और घिनौनी चीज मेरे सामने मत लेकर आना। चेनलान कहता है कि बॉस को हो क्या गया है, उसे तो चेस्टनट काफी पसंद थे ना? तो चीशान कहता है कि मगर अब से उसे एलर्जी है। दरअसल में ली के नाम का मतलब भी चेस्टनट ही होता था, इसलिए वेंची इतना चिढ़ रहा था। आगे खाना खाने के टाइम पर वन वन ली को कुछ ज्यादा ही भाव दे रही थी। तो ये देखकर वेंची जेलस होकर कहता है कि जरा देखो तो इन दोनों को खुले आम फ्लर्ट कर रहे हैं। वेंची इन दोनों के बीच में आकर वन वन से कहता है कि अब तुम मुझे भी खाना खिलाओ। वन वन को उस पर गुस्सा आता है तो वो ली को लेकर वहाँ से चली जाती है। वेंची कहता है कि जरा देखो तो चीशान, फियोंसे के आने के बाद तो इसके तेवर ही बदल गए। चीशान कहता है कि वन वन ने कहा था कि ये बस मजाक है, वो उसका कोई फियोंसे नहीं। मगर वेंची तो ली को देखकर काफी चिढ़ रहा था तो वो उससे बात करने के लिए चाहता है एंड जानबूझकर उसे तालाब में गिरा देता है।
चीशान कहता है कि वेंची तुमने तो सच में हद पार कर दी, जेलसी की भी कोई सीमा होती है। वान वान कहती है कि वेंची गधे कहीं के, ली को तैरना नहीं आता, उसे पानी से डर लगता है। ये सुनकर वेंची उसे बचाने के लिए छाने लगता है, पर फिर कहता है कि मुझे तो तैरना नहीं आता। ये दोनों भी कहते हैं कि हमें भी तैरना नहीं आता, मगर तभी ही वहाँ पर लिंगशियो आकर ली को बचाती है। ली को अभी तक होश नहीं आया था, तो लिंगशियो कहती है कि अब बस एकमात्र रास्ता बचा है। इन सबको तो लगता है कि ये सीपीआर किस करने वाली है, मगर ये तो उसे जोर से चाटा लगा देती है। तो ली को होश भी आ जाता है। अगले सीन में वान वान वेंची पर गुस्सा हो रही थी, तो चीशान उसे शांत कराते हुए कहता है कि वेंची को पता नहीं था कि ली को पानी से डर लगता है, वरना वो ली के साथ ऐसा प्रैंक नहीं करता। यहाँ ली तो लिंगशियो को ही देखे जा रहा था। उसके मन में गाना चल रहा था कि तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे छवा। उसके मुंह से तुरंत निकल पड़ता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर ये सभी लोग काफी शॉक्ड होते हैं। वान वान उसे मारने जा रही थी, तो ली उसे रोककर कहता है कि इसको देखकर पहली ही नजर में मुझे पहला वाला प्यार हो गया है और मैं इसके लिए काफी सीरियस हूँ। वेंची उसी तरफ आ रहा था। ये सुनकर वो ली से कहता है कि तुम्हारी एक फियांसे होने के बावजूद भी तुम किसी दूसरी लड़की को प्रपोज कर रहे हो, कमीनेपन की भी कोई हद होती है। वान वान कहती है कि क्या कहा, फियांसे? ली तुम्हारी फियांसे भी है? तो वेंची कहता है कि हाँ, तुम हो उसकी फियांसे। चीशान कहता है कि वेंची, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो बस एक जोक था, चलो ली से माफी मांगो। वेंची कहता है कि माफ कर देना, मुझे तुम्हें इस तरह से पानी में धक्का नहीं देना चाहिए था। तो ली कहता है कि अगर तुम मुझे धक्का नहीं देते तो मैं अपनी हुस्न परी से कैसे मिल पाता। मैं तो खुश हूँ, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वेंची तो बड़ा ही खुश हो जाता है कि चलो ली लिंगशियो को पसंद करता है, ना कि वान वान को। इन सभी के छाने के बाद ली लिंगशियो से पूछता है कि मेरे प्रपोजल का क्या हुआ। तो वो उसे पूछती है कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। तो वो कहता है कि तुम मेरी हुस्न परी हो, इसीलिए। तुम्हें देखते ही मेरे दिल के तार वार सब टूट गए। ये सुनकर वो हंसने लगती है। तो यहाँ वेंची वान वान को मना रहा था। वान वान उसे कहती है कि ली ने तुम्हें परेशान नहीं किया, फिर तुम उसे टारगेट क्यों कर रहे हो। तो वेंची कहता है कि उसने कहा था कि वो तुम्हारा फियांसे है, तो मुझे उस पर गुस्सा आ गया। वान वान कहती है कि वो तो बस मजाक कर रहा था, वैसे तुम इतना जेलस क्यों हो रहे हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। वो कहता है कि नहीं, मुझे तो बस ये डर लग रहा था कि दो लड़के आपस में इश्क लड़ा रहे हैं, ये रूमर फिर से कॉलेज में ना फैल जाए। तो वान वान कहती है कि रूमर तो कॉलेज में ऑलरेडी फैल गया है ली और लिंगशियो को लेकर। आगे वान वान ली से जब मिलने के लिए जाती है तो वो उसे पूछती है कि बताओ तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम मेरे फियांसे हो। तो वो कहता है कि मैं तो बस उन दोनों के मजे लेना चाहता था और कुछ नहीं। वैसे जनरल वू को तुम्हारे बारे में पता लग गया है, वो जल्दी ही तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आने वाले हैं। तो वो कहती है कि इसका मतलब ये है कि मेरे पास कॉलेज में रहने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। तो वो कहता है कि हाँ, दूर से ये सारी बातें चीशान ने सुन ली थी। आगे वान वान जब चीशान से मिलती है तो वहाँ पर उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। ये अच्छा सा मौका देखकर चीशान उसे प्रपोज कर देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे पता है कि तुम जल्दी से यहाँ से जाने वाली हो, तो मुझे लगा कि मुझे अपने दिल का हाल तुम्हें बता देना चाहिए। वो उसे कहती है कि देखो चीशान, मैं तुम में उस तरह से इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि मुझे पता है तुम्हें मुझसे ज्यादा वेंची की परवाह है। वान वान उसे कंसोल कर पाती कि तभी ही वहाँ पर वेंची आ जाता है। बेचारा चीशान उसे देखकर वहाँ से जा रहा था, मगर ये वेंची तो उसे जाने ही नहीं देता। बेचारा रिजेक्ट हुआ है तो अब कोई शांति से उसे रोने भी नहीं देगा। आगे इनको पता लगता है कि चीशान ने अपना रूम चेंज कर लिया है। तो वेंची कहता है कि अब इस चीशान को क्या हो गया, मगर वान वान समझ गई थी कि आखिर में माजरा क्या है। वेंची कहता है कि मैं स्टडी में अच्छा करने लगा हूँ, तो कहीं वो मुझसे जेलस तो नहीं है ना। नहीं, ये रीजन तो नहीं हो सकता। अगले दिन चीशान जब क्लास में आता है तो वो इनके साथ भी नहीं बैठता। लिंगशियो ली को भाव नहीं दे रही थी, इसीलिए ये लड़का कभी अपना हाथ तो कभी अपना पैर तो कभी अपना अंगूठा तुड़वा कर उसके पास इलाज करने के लिए जाता है। इन बार बार उसे यही पूछता है कि मेरे प्रपोजल के बारे में तुमने क्या सोचा। लिंगशियो से कहती है कि तुम खुद ही गैस कर लो। ऐसा कहकर वो उसे कंफ्यूज हालत में छोड़कर चली जाती है। चीशान का ध्यान क्लास में नहीं था, तो ये देखकर प्रोफेसर तंग उसे डांटते हैं कि जल्दी ही एग्जाम आने वाला है,
तुम कॉलेज टॉपर हो और तुम्हारा ही ध्यान क्लास में नहीं है। आगे ये सभी लोग मिलकर पार्टी कर रहे थे। वेंची और बाकी सभी लोग वन वन और जीशान को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं ताकि ये दोनों बात कर सके। वन वन जीशान से कहती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं तुम्हें उस तरह से पसंद नहीं करती, मगर तुम अभी भी मेरे दोस्त हो, हम लोग पहले की ही तरह रह सकते हैं। ये सुनकर जीशान कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहती, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। अब चलो, जीशान की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। ये सभी लोग जीशान के ही बिना पार्टी कर रहे थे। ली फिर से लिंगशियू को प्रपोज करता है कि तुम मेरे कॉलेज पूरा होने तक रुक जाओ, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और मैं तुम्हें अपने होम टाउन लेकर जाऊंगा। ये सुनकर वो स्माइल कर देती है, यानी कि लिंगशियू की हाँ है। फिर ली वेंची से पूछता है कि वैसे तुम्हें कब पता चला कि वन वन एक लड़की है? तो वन वन कहती है कि ये लंबी कहानी है। तो वो कहता है कि मैं शॉर्ट में सुनाता हूँ, दरअसल में ये कपड़े बदल रही थी और मैंने इसे देख लिया। ली पूछता है कि और जीशान को कैसे पता चला? तो वन वन कहती है कि उसने भी मुझे उसी वक्त कपड़े बदलते हुए देख लिया था। ये सुनकर वेंची कहता है कि क्या उसने भी देख लिया? वो ऐसा कर कैसे सकता है? मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। अगले सीन में वेंची ड्रंक होकर बेहोश पड़ा था। वन वन जीशान की कही हुई बात सोचती है कि तुम मुझसे ज्यादा वेंची की परवाह करती हो। ये सुनकर वो कहती है कि क्या मैं सच में इसे पसंद करती हूँ? तभी ही वेंची उठ जाता है। तो वो कहती है कि तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे होगे क्योंकि तुम ड्रंक हो। तो वो कहता है कि नहीं, तुम मेरी चिनी हो। चिनी का नाम सुनकर वन वन जेलस होने लगती है। तो वो कहता है कि तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हें बचाया था, तुम ही मेरी चिनी हो। ये सुनकर वन वन को याद आ जाता है कि वो रॉकेट वाला बंदा जो कि उसे टकराया था, वो तो दरअसल में ये वेंची ही था। वेंची उसे कहता है कि आखिर में मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। इतना कहकर वो उसे जैसे ही किस करने वाला था कि तभी ही वहाँ पर जीशान आने लगता है। तो वन वन उसे दूर धक्का दे देती है। अच्छा है कि ये सब कुछ जीशान ने नहीं देखा, वरना बेचारा फिर से डिप्रेशन में चला जाता। अगले दिन वेंची जब उठता है तो वहाँ पर लिंगशियू आई थी। लिंगशियू वन वन को उठाती है मगर वो उठ नहीं रही थी। तो वो उसे कहती है कि आज लालटेन फेस्टिवल है और आज बहुत सारे हैंडसम लड़के परफॉर्मेंस करने वाले हैं। ये सुनकर वो धड़ाम से उठकर तैयार हो जाती है। अब ये सुनकर वेंची कैसे चुप बैठता, वो जाता है ली के पास एंड कहता है कि वो दोनों हैंडसम लड़कों को देखने जा रही है, तो हमें उसे कैसे भी करके रोकना होगा, वरना तुम्हारी हुस्न परी और मेरी सोन परी को तो कोई दूसरा ही परा उड़ा ले जाएगा। अगले सीन में ये दोनों मार्केट में घूम रही थी। तो लिंगशियू टॉयलेट का बहाना मारकर वहाँ से चली जाती है कि तभी ही ये दोनों भी मार्केट में आ जाते हैं। यहाँ पर ली टॉयलेट का बहाना मारकर वेंची को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अकेले घूमते घूमते ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अभी वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज थे। वेंची सोचता है कि यही सही मौका है, मैं उसे किस कर लेता हूँ, मगर जैसे ही वो उसे किस करने के लिए चाहता है तो वन वन वहाँ से भाग जाती है। आगे वो दोनों मार्केट में घूमते हैं, बहुत सारी गेम्स खेलते हैं। जब एक शॉपकीपर उन दोनों को हस्बैंड वाइफ कहता है तो ये सुनकर वेंची को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। रास्ते में एक बंदा वन वन से टकराता है। वन वन गिरने ही वाली थी कि वेंची उसे पकड़ लेता है। फिर से ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे। वन वन अपनी आंखें बंद कर लेती है। वेंची उसे किस करने ही वाला था कि उसे डकार आ जाती है। वन वन गुस्सा होकर वहाँ से जा रही थी तो वो उसे कहता है कि तुम किसी भी हैंडसम लड़के को नहीं देखोगी क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। ये सुनकर वो कहती है कि क्या कहा, जरा फिर से कहना। तो वो कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। ये सुनकर वन वन ब्लश करने लगती है एंड फिर से जैसे ही उसे किस करने वाली थी कि वेंची जोर जोर से हंसने लगता है। इस बार वन वन को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था तो वो उसे फायरवर्क्स दिखाने के लिए ले जाता है जो कि उसने स्पेशली वन वन के लिए प्रिपेयर किया था। वो यहाँ पर वन वन को एक हेयरपिन गिफ्ट में भी देता है जो कि उसने गेम्स को खेलते हुए जीती थी। अब इतने अच्छे माहौल में वेंची वन वन को कन्फेस कर ही देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वन वन भी लाइक, मैं यही तो सुनना चाहती थी। ऊपर से ये दोनों फूल की पंखुड़ियाँ फेंक रहे थे। ली कहता है कि तुम थक जाओगी, मुझे करने दो। तो लिंगशियू कहती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो हमें सारे काम मिलजुल कर करने चाहिए। वो कहता है कि क्या कहा हस्बैंड वाइफ, ये बेचारा तो इतने में ही खुश हो जाता है। तो यहाँ पर नीचे इन दोनों का किसिंग सीन चल रहा था। अगले दिन वन वन उसी किस के बारे में सोचकर काफी ज्यादा हंस रही थी कि वहाँ पर जीशान आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारा चेहरा इतना ज्यादा लाल क्यों है?
लगता है कि डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। वो कहती है कि नहीं, मैं बस ठंडी हवा खाकर आई। जब वो बाहर जा रही थी तो वेंची उसके सामने कुछ इस तरह से आता है। वान वान उसकी बॉडी को टच कर रही थी तो वो कहता है कि क्या कर रही हो, ली तुम्हें कब से बुला रहा है तो तुम वहाँ जाओ। वो कहती है कि मैं अभी वापस आई, तब तक तुम कपड़े मत पहनना, बस ऐसे ही रहना। बेचारा चीशान अपने दिल पर मारने लगता है। बेचारे के दिल पर तो अभी काफी छुरियां चल रही होगी। वान वान जब लटकते मटकते ली के पास आती है तो ली उसे कहता है कि जनरल फू तुम्हें वापस लेने के लिए आ गए हैं। वो कहती है कि क्या इतनी जल्दी, अभी तो मेरी प्रेम कहानी शुरू भी नहीं हुई थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।